नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात पे चर्चा करेंगे चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच वर्चुअल समिट हुई, बातचीत लंबी चली और दोनों ने मिलकर कहा कि वो अमेरिका को लोकतंत्र और मानवाधिकार हनन के बहाने अपने देश में हस्तक्षेप करने नहीं देंगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि मामला क्या है। 2013 के बाद से पुतिन और शी जिनपिंग लगातार एक दूसरे से मिल रहे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि शी और पुतिन की 37वीं बैठक थी। इतना शायद कोई ही राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिला हो। ऐसी बैठकों में राष्ट्राध्यक्ष केवल अपने देश का झंडा अपनी टेबल या कुर्सी के पीछे लगाते हैं, लेकिन दोनों ने अपने झंडे के साथ दूसरे का झंडा भी लगा रखा था। यानी पुतिन और शी के फ्रेम में रूस और चीन के झंडे साथ साथ लगे थे। यह दुनिया को इशारा था कि शी और पुतिन की जोड़ी अटूट है। इसी संदर्भ में न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत के साथ ट्राइलैटरल समिट की भी इन दोनों के बीच चर्चा हुई है। यानी मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की एक साथ बैठक। इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी की गलवान के बाद बैठक और एक मंच पर आना बहुत बड़ी बात होगी। कॉन्फ्रेंस की शुरू होते ही पुतिन ने शी जिनपिंग से कहा कि वो बीजिंग में फरवरी में होने वाले विंटर ओलंपिक्स में शिरकत करेंगे। अमेरिका और यूके विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर रहा है। वहीं पुतिन दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने खुद वहां जाने की पुष्टि की। इसका शी ने जोर शोर से स्वागत किया। दोनों देशों ने कहा कि उनको मिलकर एक दूसरे के सुरक्षा हितों की रक्षा करनी होगी। दोनों देशों के बीच कोई सुरक्षा संधि नहीं है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शी और पुतिन एक दूसरे के साथ हैं। इन दोनों नेताओं की उम्र 65 से ऊपर है और दोनों ने पिछले 3 सालों में अपने देश में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया है। दोनों दोस्त भी इसलिए हैं क्योंकि दोनों को लगता है कि अमेरिका ने निजी स्तर पर उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इस बैठक में शी और पुतिन ने कहा कि दोनों देशों को पश्चिम के बैंक्स पर अपनी निर्भरता कम करनी पड़ेगी और उनका वित्तीय बुनियादी ढांचा अमेरिका और यूरोप से स्वतंत्र होना चाहिए। पुतिन और शी जिनपिंग को एक दूसरे की जरूरत है। ताइवान के मामले पर रूस चीन का समर्थन कर रहा है और हाल ही में चीन और रूस की नौसेना ने एक साझा नौसेना के अभ्यास में जापान की परिक्रमा की थी। वहीं चीन यूक्रेन के मामले पर रूस के साथ खड़ा है। रूस का कहना है कि अमेरिका नेटो को उसकी सरहद तक ले आया है, जिस पर रूस कभी समझौता नहीं कर सकता है। दोनों नेताओं ने कहा कि अमेरिका की डेमोक्रेसी समिट उनके कामकाज में दखल करने की कोशिश है। आज रूस चीन पर आर्थिक रूप से निर्भर करता है, वहीं चीन रूस की मदद अपने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को खत्म करना चाहता है। उसके जरिए जब अमेरिका चीन को हांगकांग और शिनजियांग से जुड़े मानवाधिकार के मामले उठाता है तो रूस चीन के साथ खड़ा मिलता है। दोनों देश एक दूसरे के वक्त वक्त पर मदद करते रहते हैं। जब रूस ने क्रीमिया पर दोबारा से कब्जा किया था तो चीन मदद के लिए आगे आया था। पश्चिमी देशों ने रूस पर सैंक्शंस लगा दिए थे, तब चीन ने रूस में अपने निर्यात बढ़ा दिए थे, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था ठप नहीं हुई थी। दोनों देशों की फौज लगातार साझा युद्ध अभ्यास कर रही है। शी जिनपिंग और पुतिन पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ हैं और खुलकर ईरान और सीरिया की मदद करते हैं। दोनों देश मिलकर चंद्रमा में लूनार स्टेशन भी खोलने वाले हैं। दोनों देशों के बीच सामरिक समझौता नहीं है, लेकिन तालमेल में कोई कमजोरी नहीं है। ऐसे में हिंदुस्तान के लिए दिक्कत यह है कि गलवान के बाद रूस का चीन के करीब आना उसके लिए अफगानिस्तान और बाकी जगह दिक्कत खड़ा कर सकता है। इस समिट के जरिए दोनों ने यूनाइटेड फ्रंट का परिचय दिया है। दोनों को लगता है कि अमेरिका का दुनिया में वर्चस्व खत्म होना चाहिए और दुनिया मल्टीपोलर होनी चाहिए। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।